मटन की बहुत सारी रेसिपीज हम ट्राई करते हैं, लेकिन रोज का रेगुलर मटन खा खा के कोरमा और इस तरह की और आलू गोश्त सब्जी की किसी भी सब्जी के साथ गोश्त को बना बना के हम तंग आ गए हैं। अगर आप भी तंग आ गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मटन करी मसाला, जो वाकई बहुत अमेजिंग है और बहुत मजे का बनता है। और सबसे अच्छी बात है कि प्रेशर कुकर में बनाएंगे और बहुत जल्दी बनता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवाने खास। पकवाने खास में आज बन रहा है मटन करी मसाला। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ दही ले लिया है 1 कप। और दही में हम क्या डालेंगे, 2 चम्मच लाल लाल मिर्च डालेंगे, आधी चम्मच हल्दी डालेंगे, 2 चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, 2 चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया। कुटा हुआ मैं इस्तेमाल करती हूँ वर्ड, पिसा हुआ नहीं करती, इस बात का खास ख्याल रखिए। और ताज़ा जितना होगा उतना मज़ेदार और उतनी खुशबूदार आपका गोश्त बनेगा। लहसुन अदरक आप कुटा हुआ इस्तेमाल करिए, तकरीबन 2 चम्मच यहाँ पर। और इसके अलावा नमक डाल दीजिए 2 चम्मच। ये सब कुछ हम क्या कर रहे हैं, मैरिनेशन बना रहे हैं मटन के लिए। मटन मेरा तकरीबन यहाँ पे 800 ग्राम है, 1 केजी से कम है। तो इस सब चीज़ों को, मटन का आप कोई भी पार्ट ले सकते हैं, रान का पार्ट ले लें, आप शोल्डर्स ले लें तो मज़ेदार बनता है। इसमें फैट इतना नहीं होना चाहिए आपके मटन में। तो और हड्डी अगर होगी तो ज़्यादा टेस्ट आएगा, क्योंकि जब भी हम कोई ग्रेवी वाली चीज़ बनाते हैं उसमें हड्डी जो है वो जब उसका सूप निकलता है तो वो एक अच्छा सा फ्लेवर देता है आपकी डिश को। तो वो वाला पार्ट आप ले सकते हैं। और नमक मैंने यहाँ तकरीबन 2 चम्मच डाला है। और इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आपने गोश्त को अच्छे से धोकर फिर इसके अंदर आप डाल देंगे। और मैरिनेशन आप मिनिमम आधा घंटा रख सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो 2 घंटे भी रख सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा टाइम है तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ओवरनाइट का टेस्ट वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन अगर आपको जल्दी है, लेकिन आधा घंटा भी रखेंगे तो यकीन करिए बहुत मज़ेदार बनता है। मैंने दोनों तरह से बनाया है, ओवरनाइट रख के भी बनाया है और आधा घंटे मैरिनेशन के बाद भी बनाया है। तो दोनों तरह अच्छा बना था। अब जो मैरिनेशन है वो सारी मैंने इसमें डाल दी है। और उसके बाद मैं थोड़ा-सा धनिया, हरी मिर्च और पुदीना, अगर पुदीना आपके पास अवेलेबल हो तो ज़रूर डालिएगा, 1 से 2 चम्मच चॉप करके। मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाल सकी। और 2 से 3 चम्मच आपने देसी घी डालना है, प्योर देसी घी डालना है, सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला। तो उससे इसका जो है ना मज़ा दुबाला हो जाएगा। सॉरी, मेरे गले में थोड़ी गड़बड़ है। तो इस तरीके से आपने मिक्स जो करना है वो बहुत अच्छे से करना है। मैरिनेशन में लोग पता है क्या करते हैं, चम्मच से मिक्स कर लेते हैं, या मैरिनेशन को लगता है बस इस तरह हो गई, थोड़ा-सा मिक्स कर लिया, तो नहीं। मैरिनेशन जब आप करते हैं तो हमेशा मैं बताती हूँ ऐसे करना चाहिए जैसे आप किसी को मसाज कर रहे हैं। जैसे हम ऑयल का मसाज करते हैं किसी बॉडी पार्ट पे, बिल्कुल इस तरीके से आपकी मैरिनेशन होनी चाहिए। एंड दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके हमने छोटा-सा एक और मसाला बनाना है जो इसकी जान है, जिसमें मैंने 3 लहसुन के क्लोव्स लिए हैं। साथ ही मैंने एक छोटा टुकड़ा नारियल का डाला है। 12 से 15 जो हैं वो काजू हैं। 10 से 12 आप इसमें बादाम डालेंगे। और 2 बड़े प्याज़ को मैंने ब्राउन करके रख लिया था अलग से, वो भी आप इसमें डालेंगे। और थोड़ा-सा पानी, जितना पानी आपको लगे कि ये अच्छा-सा एक पेस्ट बन जाए, बस उतना ही पानी आपने इस्तेमाल करना है। मैंने तकरीबन 1/4 कप से भी कम पानी इसमें मेरा गया है, इसको पेस्ट बनाने के लिए। 2 प्याज़ ब्राउन करके मैंने रखे थे, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और इन सब चीज़ों को आपने ब्लेंड करके सेपरेटली रख लेना है। अब क्या करना है जी, प्रेशर कुकर में हमने तेल ले लिया है तकरीबन 1/4 कप। और उसके अंदर मैंने एक छोटे 2 दालचीनी के टुकड़े, 6 से 7 छोटी इलायची और 3 से 4 दाने आप इसमें लौंग के डाल दीजिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके खुशबू के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो बहुत अच्छी खुशबू देता है आपकी ग्रेवी को। और आ गई साथ जायफल, सॉरी जावित्री। जो जावित्री है ये भी बहुत अच्छी खुशबू देती है, बस ज़रा-सी डालिए, ज़्यादा मत डालिएगा, ज़्यादा अगर जावित्री पड़ गई तो कड़वा हो जाएगा आपका खाना। अब जो मैरिनेट करके हमने मटन रखा था, अब हम इसको इसमें डाल देंगे और इसमें अच्छे से इसको आपने भुनना है। भुनने के लिए आपको तकरीबन, आपको पता ही है कि भुनने का क्या होता है क्राइटेरिया, कि अगर आपका तेल अच्छे से ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका सालन अच्छे से भुना गया है। तो 6 से 7 मिनट मैंने इसको भुना है। ऑफ कोर्स कि इसमें दही है तो दही जब भुना जाता है तो वो पहले पानी रिलीज करता है, जो कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे अभी कि इसका पानी रिलीज हुआ है। और थोड़ा थोड़ा ऑयल भी ऊपर आना शुरू हुआ है, जिसका मतलब है कि ये भुना जा रहा है। साथ हम क्या करेंगे, साथ हमने ये करना है कि अब जो हमने जो पेस्ट बना के रखा था चीज़ों का, प्याज काजू और बादाम लहसुन का, उसको हमने ब्लेंडर से निकाल कर इसमें ऐड कर देना है। जितना भी आपने जो मैंने क्वांटिटी बताई बताई है उसके हिसाब से जो भी हुआ है वो सारा इसमें डाल देना है।
ये जो चीज़ है ना, ये आपके मटन को एक अलग फ्लेवर देगी और बिल्कुल सारी ग्रेवी से इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट लगेगा आपको। आप ये नान के साथ भी खा सकते हो, पराठों के साथ खा सकते हो और चावलों के साथ भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि अगर रेगुलर खाने से तंग आए हो मटन डिशेज़ से, तो ये ट्राई करके देखो, आपको बहुत मज़े का लगेगा। थोड़ा-सा इसको मैं भूनूँगी और इसके बाद मैं क्या करूँगी कि जग में जितना भी ये लगा हुआ होता है ना, लग जाता है, जब हम निकालते तभी पूरा क्लियरली नहीं निकलता, तो उसमें जितना पानी मैंने तकरीबन हाफ ग्लास के बराबर पानी डाल दिया उस जग में और उसको अच्छे से मिक्स करके, जग का जो साथ लगा हुआ था वो भी सारा निकल गया, अच्छे से निकाल दिया, आधे ग्लास पानी के साथ और वो सारा इसमें डालकर अब क्या करना है, बस इसको प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करना है और जितना देर आप मटन को देते हो गलाने के लिए, ज़्यादा फ्रेश है तो 5 मिनट में गल जाएगा, ज़्यादा फ्रेश नहीं है या डिपेंड करता है आपकी मटन क्वालिटी पे, तो 10 से 12 मिनट तो मुझे लगता है कि अच्छे से गल जाता है मटन। क्योंकि इसके बाद आपने इसको कोई ज़्यादा पकाना-वकाना कुछ नहीं करना, ये आपका मटन जो है वो तैयार है। देख लीजिए, ऐसी इसकी ग्रेवी है, ये थिक है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, थिक सी ग्रेवी है और बहुत ही मज़े की है। रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके पास बहुत सारी ऐसी मटन की पहले भी डिशेज़ बता चुकी हूँ। मेरे चैनल पे जाइए, देखिए, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है मेरा पकाना और रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मैं हमेशा आपके साथ कोशिश करती हूँ बेस्ट रेसिपीज़ लाऊँ। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवान-ए-ख़ास। अल्लाह हाफ़िज़।